हेलो पेरेंट्स, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत, एमडी पीडियाट्रिक्स और न्यूरोटोलॉजिस्ट और आपके बच्चों का डॉक्टर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं वीनिंग। हमारे ओपीडी में बहुत से पेरेंट्स ये प्रॉब्लम लेके आते हैं कि हम अपने बच्चे को 6 महीने के बाद क्या दें। नॉर्मली क्या होता है कि 6 महीने तक तो हम बच्चों को माँ का दूध देते हैं, जो हम एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज या डिलीवरी के बाद हम मदर्स को प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आप 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ अपने माँ का दूध पिलाएं, क्योंकि वो सफिशिएंट होता है बच्चे के ग्रोथ के लिए। बट 6 महीने के बाद बच्चे की रिक्वायरमेंट्स फॉर ग्रोथ एंड फॉर डेवलपमेंट और उसकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट वो दोनों अलग हो जाती है। 6 महीने तक और 6 महीने के बाद के कैलोरी रिक्वायरमेंट में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो हमें कुछ अलग से फीड देना पड़ता है और उस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम वीनिंग, और उस फीडिंग को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग ये होती है कि बच्चे को 6 महीने के बाद जो हम सेमी सॉलिड फीड देते हैं, जो उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट, उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, उसकी कैलोरीज के हिसाब से होती हैं, जो कि उसके ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उस प्रोसेस, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। नॉर्मली एक होता है कंप्लीट फूड और एक होता है बैलेंस्ड फूड। कंप्लीट फूड क्या होता है? कंप्लीट फूड में हम कार्बोहाइड्रेट्स भी देते हैं, प्रोटीन भी देते हैं, फाइबर्स भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, बट एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं देते हैं। और बैलेंस फूड क्या होता है? उसमें आप कार्बोहाइड्रेट भी देते हैं, प्रोटीन भी देते हैं और फाइबर्स भी देते हैं, सब कुछ एक बैलेंस्ड, एक एडिक्वेट अमाउंट में देते हैं। हम 6 मंथ की एज पे ही क्यों देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग? सबसे इंपॉर्टेंट पहली पॉइंट, बाइटिंग मूवमेंट जो होता है बच्चों के जॉ का, वो 6 मंथ पे स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन वो डेवलप हो जाता है बच्चों में। तीसरा, बच्चे जो होते हैं उनका इंटेस्टाइन जो होता है वो मैच्योर हो जाता है ऊपर से सेमी सॉलिड फीड को लेने के लिए, ठीक है। और सॉलिड फूड माउथ से बाहर निकालने की टेंडेंसी भी घट जाती है बच्चों में 6 महीने के बाद। इसलिए हम इन सारे फायदों को देखते हुए हम 6 महीने के बाद मदर्स को प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो बच्चे को सेमी सॉलिड फीड देना स्टार्ट करें। हमने ये जान लिया कि 6 महीने तक हमें बच्चे को माँ का दूध देना है, पर उसके आगे हमें क्या देना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बच्चों को दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन देना है हमको सेरेल्स और पल्सेस का। जैसे कि हम खिचड़ी दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, दाल राइस को अच्छे से मैश करके दे सकते हैं, मैश्ड पोटैटो दे सकते हैं, और जैसे आलू को अच्छे से बॉईल करके मैश करके वो आप दे सकते हैं। दूसरा, आप मैश्ड बनाना दे सकते हैं, मैश्ड मैंगो दे सकते हैं बच्चों को। उसके साथ आप इडली दे सकते हैं, डोसा भी दे सकते हैं, पर अच्छे से क्रश और मैश करके देना है। तीसरा, आप पराठे दे सकते हैं, रोटी दे सकते हैं ऑयल और घी में लगा के बना के। तो ये सब बच्चों की कैलोरी डिमांड को फुलफिल कर देंगी। पर हमको क्या नहीं देना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। हमको नहीं देना है, बिस्किट्स नहीं देना है, ब्रेड्स नहीं देना है बच्चों को, पेस्ट्रीज नहीं देनी है, चॉकलेट्स नहीं देना है, चीज नहीं देना है, आइसक्रीम्स नहीं देना, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं देना है, हमें उन्हें फ्राइड फूड्स नहीं देना है। तो हमें ये सब चीजें उनको नहीं देनी है, पर हमको जो देना है वो मैंने पहले बता दिया। जैसे कि मैश्ड बनाना, मैश्ड पोटैटो, आप मैंगो, रोटी, दलिया, राइस, दाल को मिक्स करके अच्छे से ये सब चीजें बच्चों को दे सकते हैं। बट ये सब देने का तरीका है, आप ऐसा नहीं करना है कि बच्चे को जबरदस्ती खिलाना है। हमको बच्चे को स्टार्टिंग में 1 या 2 स्पून से ही स्टार्ट करना है, धीरे धीरे हमें उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है। हमें पहले बच्चे को जबरदस्ती कुछ नहीं खिलाना है। ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं खाना चाह रहा है, आप जबरदस्ती उसके मुंह में उसको भर रहे हैं, वो हमें नहीं करना है। हमें सब कुछ बच्चे के हिसाब से ही देना है। उसको धीरे धीरे करके 1 या 2 स्पून से बढ़ाना है। पहले 1 हफ्ते तक कोई एक टेस्ट की चीज उसको दीजिए। जैसे सॉल्ट देना है तो 1 हफ्ते तक आप उसको सॉल्ट का टेस्ट कराइए। धीरे धीरे करके आपको टेस्ट उसका डेवलप कराना है।